नाज़रीन, ख़तरे की घंटी बजती नज़र आ रही है और पता चला है कि बड़ी ईद के बाद कुछ बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। और ख़बर यह है कि बड़ी ईद के बाद कुछ सियासी कुर्बानियाँ भी देखने को मिलेंगी। शहर इक़्तिदार से एक बड़ी ख़बर है कि कौमी असम्बली जो है वो थोड़ी सी मुश्किल में है और वो उसके जो मामलात हैं वो ज़्यादा देर टिकते नज़र नहीं आ रहे। जी, आपने कहा कि ख़तरे की घंटी बजती नज़र आ रही है, ख़तरे की घंटी बज गई है। और वो कहते हैं ना कि बेटे को बचाते बचाते वालिद खुद मुश्किल में घिर गए हैं। और ये किसी और वजह से नहीं गिरे, ये सारे अपने उनके मामलात थे, अपने उनके कारनामे कह रहे हैं, उनकी करतूतें कह लें, कुछ भी कह लें। ये हुकूमत अपने वजन से आप उसके नीचे दब गई है, गिर गई है। हो रहा हुआ ये है हमारे इतलात के मुताबिक कि आपको तो पता है जैसे MKM ने थू थू कर दिया, वो तो लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया, हम इस पर थूकते भी नहीं असम्बली पे। जो बातें जो सड़क पे एक आम आदमी हुकूमत को गालियां दे रहा है या बुरा भला कह रहा है, वो असम्बली में बातें हो रही हैं। आपको याद है खालिद मक्सी साहब ने जो कहा, असलम बुतानी साहब ने जो कहा, MKM के रहनुमाओं ने जो कहा, उन्होंने कहा इनसे तो हम माफ़ी मांगते हैं, इन लोगों ने तो हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। इमरान खान इससे करोड़ दर्जे बेहतर था, वो हमें फंड्स भी देता था, इलाके में तरक्याती काम भी हो रहे थे, महंगाई भी उसने किसी हद तक कंट्रोल की हुई थी। आपने तो आके पूरा बिसात ही उलट दी सारी। महंगाई कहाँ चली गई है, पेट्रोल का रेट कहाँ चला गया, हम तो अपने वहाँ जाने के काबिल नहीं रह गए कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब यहाँ पे सूरत हाल यहाँ शुरू हुई अलहदगी। ये भानुमती का कुंभा है जो बिखर गया है, अब बिखर रहा नहीं है, बिखर गया है भानुमती का कुंभा। अब ANP ने आपको पेशावर से सलाम कह दिया कि उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब सब कुछ आप अपना अपने पास रखें, आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया, हम आपके साथ अब नहीं चल सकते। और एक और बात, इस दफ़ा काफ लीग भी आपके साथ नहीं है, आप गलत फहमी निकाल दें अपने ज़हन से। पीपल्स पार्टी के साथ आपने धोखा किया, पीपल्स पार्टी इस वक्त खामोश तमाशाई बन के देख रही है। और आपको तो पता है कि लाहौर में उन्होंने डेरे डाल दिए हुए, जरदारी साहब ने घर ले लिया, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, उन्होंने बना दिया घर यहाँ लाहौर में। अब मज़ा आएगा इनको, पीपल्स पार्टी इनके साथ जाएगी नहीं। अब ये जो सूरत हाल है, ये देख के सदर आरिफ अलवी साहब, जिनको आप सब कहते थे एम ही हैं, रबड़ स्टैंप हैं, ये हैं फलाएं, उन्होंने थोड़ा सा खड़े हुए हैं और वो ईद के बाद शहबाज शरीफ साहब से कहेंगे कि हजूर ज़रा इत्तेमाद का वोट लीजिए, ये आपके जो इत्तेहादी हैं ये आपसे जुदा हो गए, आपके पास अक्सरियत नहीं रही। गोगी साहब, इतनी बड़ी खबर आपने बताई है कि सदर इनको इत्तेमाद के वोट का कह सकती हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो जो इत्तेहादी हैं वो इत्तेमाद का वोट देंगे या इनको मुश्किल पेश आएगी या मुतालबात की नई फहरिस्त सामने आ जाएगी? मुझे बताइए, आप जरा असम्बली का इजलास तो देख लें जहाँ पे उन्होंने कहा है जी कि आपने तो हमसे वादा पूरा नहीं किया, अब तो आप हमसे सलाम नहीं लेते, आप तो हमारी बैसाखियों पे खड़े हैं, 2 बैसाखियों पे निकाल देंगे तो आप गिर जाएंगे, आप इतने मगरूर हो गए। ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं ना बुतानी साहब ने और मक्सी साहब ने, कि इतने मगरूर आप हो गए कि आप हमारे फ़ोन भी नहीं सुनते, सलाम का जवाब तक नहीं देते। अगर आपके पास अक्सरियत होती तो आप पता नहीं हमारे साथ क्या करते। और हजूर एक और बात है, मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा डसा नहीं जाता। अब अगर वो इस बार फिर उनके धोखे में आ गए, फिर तो अल्लाह ही वारिस है ना। और हमारी इत्तलात के मुताबिक ऐसा नहीं हो रहा। अब आपको एक और भी बात बता दें, बात यह है कि ये जो आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई है 1-on-1 शहबाज शरीफ साहब की, उसकी भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं मार्केट में, अब पता नहीं सच है या झूठ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब अवाम की बस हो गई है, आपने तो हमें बताया था कि हमारे पास बड़ा माशी प्लान है, हम ये मैशत को भी खड़ा कर देंगे, अवाम को रिलीफ भी देंगे, और आपके पास तो कुछ भी नहीं आया। आप तो आके आपने बजाय आप लोगों को करते, हम तो आपको सपोर्ट करने से भी रह गए कि क्या करें, आपकी अवाम के पास कैसे जाएं। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब ज़रा अवाम पे थोड़ा सा हाथ हौला करें, ज़रा उनको भी थोड़ा सा सांस लेने दें। ये सूरत हाल तो यहाँ तक सूरत हाल पहुँच गई है। और बाकी अगली भी आपको पता है, इसहाक डार साहब आ रहे हैं, वो भी ये इन पे एक अदम एतमाद है शहबाज शरीफ की, वो पूरी इंतज़ामिया पे एक किस्म का अदम एतमाद है मियां नवाज शरीफ साहब का, इसीलिए वो उन्होंने अपनी टीम का एक हरकारा आगे भेज दिया कि जाओ जाके ज़रा थोड़ा सा माशी उनको सेटअप थोड़ा बेहतर करें। आपकी जो खबर, अगर इत्तेमाद का वोट लेने के लिए कहते हैं सदर साहब, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मुक़्तदर हल्के हैं, वो उसी तरह न्यूट्रल रहेंगे या फिर उनको फ़ोन वगैरह आ सकते हैं? क्या सूरत हाल हो सकती है? देखिए, ये जो इत्तेहादी हैं, अब मेरा ख्याल है कि वो इस तरह नहीं करेंगे,
क्योंकि इस इलेक्शन के फ़ौरन बाद अगर फ़र्ज़ करें, बिल फ़र्ज़ माल ये इलेक्शन हो जाते हैं इसी साल, जैसे हमारी भी पेशीन गोई भी है, मुखबरी भी है कि इसी साल मुतवक्को है और स्क्रिप्ट चेंज हो जाएगा नवंबर में। उनको भी पता है 2-4 महीने की तो बात है। अगर 2-4 महीने इनके साथ आपने गुजार के अपने चेहरे पे वो स्याही मलवानी है, तो इससे बेहतर नहीं जाके अवाम में हम पहले खड़े हो जाए कि हमने छोड़ दिया था जी, महंगाई इतनी हो गई थी कि हमारी भी बस हो गई थी, हमने आपको मुंह भी दिखाना है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो डूबती कश्ती का हिस्सा बनेंगे। वो इससे छलांग लगा के और अवाम के सामने चले जाएंगे और सुरखरू होने की कोशिश करेंगे। बेशक लहू लगा के शहीदों में शामिल होना चाहें, वो करेंगे इसी तरह ही, ये हमारा ख्याल है। ये क्योंकि साहब कहते हैं कि जब यस और नो की जंग हो, जब आप नो करें तो फिर सारे, बल्कि अपने और पराए सारे दुश्मन हो जाते हैं, और जब यस हो तो फिर हर तरफ से यस ही यस होती है। तो आपने जो नक्शा बंद है जो बड़ी ईद के बाद होने जा रहा है, उसमें असल जंग जो है वो यस और नो की है। अब देखें जीत किसकी होती है।